उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र में इतना बड़ा बदलाव आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। आप इसे हैरत की नज़र से देख सकते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा रिसफल हुआ है। और ऐसा रिसफल सिर्फ इसलिए हुआ कि वर्तमान मुख्य सचिव एसपी गोयल जो मेडिकल लीव पर चले गए थे, उनकी हेल्थ कंडीशन जो थी वो थोड़ी लंबी खींच गई छुट्टी, उसकी वजह से ये सारे समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में एसपी गोयल एक ऐसे अफसर रहे हैं जिनका एक लंबे समय से सरकार में वो शीर्ष पर कायम रहने का रिकॉर्ड है। लेकिन अब क्या ये माना जाए कि गोयल युग कमजोर पड़ रहा है, उसके अंत की शुरुआत हो रही है? क्या इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि अभी तक वो स्वस्थ होकर लौटे नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 दिन पहले मुख्य सचिव बना हो, जिसके पास औद्योगिक विकास से लेकर यूपीडा से लेकर तमाम सारे सेक्टरों में अध्यक्ष का चार्ज हो विभागों का, वो अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनकर रह गए हैं। एसपी गोयल से सारे विभाग हट गए हैं। तो क्या वो एक खाली सेरेमोनियल पद को धारण करेंगे जो चीफ सेक्रेटरी के रूप में प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी का खाली मुखिया है और मीटिंग करेंगे? क्या उनका स्वास्थ्य इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि वो अब बहुत एक्टिव होकर, बहुत तनाव लेकर विकास की गति को, सरकार के एजेंडे को, उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को आगे बढ़ाएं? एसपी गोयल के जाने के साथ ही उनके इस युग में जो अंत की बात मैंने कही, वो इसलिए कही कि एसपी गोयल के खास लोगों को भी इसी तबादले में आसमान से जमीन पर लाकर गिरा दिया गया है, बैठा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो गोयल के युग में शीर्ष पर रहने वाले अफसरों में मुकेश मेश्राम पिछले 4 साल से एक विभाग में थे, गोयल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनको अब पशुपालन और मत्स्य जैसे छोटे और महत्वहीन माने जाने वाले विभाग में प्रमुख सचिव बनाया गया है। ये कोई एक नाम नहीं है, इसके पीछे और दूसरे नाम हैं। आलोक कुमार जो एसपी गोयल के सबसे भरोसेमंद हैं, प्रमुख सचिव नियोजन हैं और करीबी अफसरों में गिने जाते हैं, उनको लगातार उनके अधिकारों में कटौती जारी है। अब तो उनके पास से सब कुछ हटा दिया गया है, खाली जीरो पॉवर्टी को ठीक मतलब गरीबी को देखने वाले विभाग के वो मुखिया बनकर रह गए हैं। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश में सुपर मुख्य सचिव या अफसर के तौर पर स्थापित हो गए हैं। वह चीफ सेक्रेटरी से भी ज़्यादा ताकतवर कह सकते हैं उनको आप, क्योंकि उनके पास एसीएस वित्त, एपीसी और आईआईडीसी, सीईओ यूपीडा, ये सब बड़े बड़े चार्ज हैं। तो जो चीफ सेक्रेटरी के हाथ में रहती थी चीज़ें, वो सब दीपक कुमार के पास चली गई हैं। खाली इकलौते एक ऐसे अफसर बचे, पी गुरु प्रसाद, जिन्होंने बहुत बड़ी छलांग लगाई। वो आवास से नगर विकास में आए, दोनों विभाग उनके पास रहेंगे। हालांकि नगर विकास उनके पास अतिरिक्त चार्ज में है, कितने दिन रहेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन पर सरकार का भरोसा बढ़ता जा रहा है। दीपक कुमार के बाद पी गुरु प्रसाद दूसरे बड़े ताकतवर अफसर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। वो सीएम के भरोसेमंद हैं। कैसे हैं ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। दीपक कुमार के साथ ही एक और अफसर का कहा जाए तो भाग्योदय हुआ है। थप्पड़बाज डीएम के रूप में चर्चित थे अमित कुमार घोष। एक तो जो है पी गुरु प्रसाद का अपग्रेडेशन हुआ, दूसरा अमित कुमार घोष का हुआ। और आपको मालूम होगा कि पार्थसारथी सेन शर्मा का अपने डिप्टी सीएम के साथ पटरी नहीं बैठ रही थी, खुल के बात आई थी, उनको हटना था। उनके यहाँ से डीजी हेल्थ भी अभी हटी ही थी 2 दिन पहले। तो अमित कुमार घोष की तो लॉटरी लग गई। लखनऊ में वो थप्पड़बाज डीएम के रूप में चर्चित रहे हैं अमित घोष, और अभी उनकी नौकरी 2026 तक है, तो करीब 1.25 साल अभी उनकी नौकरी बची है। ये बात जरूर है कि अमृत अभिजात ने 2 कुंभ कराए, काफ़ी बड़ा उन्होंने आयोजन कराया, बहुत बड़ा महकमा बहुत तेज़ी से डेडिकेशन से चलाया। अमृत अभिजात एक डायनेमिक अफसर के तौर पर उभरे हैं योगी सरकार में, लेकिन उनको कम महत्व के विभाग में भेजना लोगों को हैरत में डालता है। हो सकता है
कि आने वाले दिनों में वो कुछ बेहतर और जगह पर आपको दिखाई पड़े, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है काम करने की और डिलीवरी देने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुलभ है और कभी पेशेंस लूज नहीं करते हैं। ऐसे अफसर सरकार की छवि बनाते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बहुत तेज ताश के पत्ते की तरह फेंटे गए हैं लोग, लेकिन इस फेंट फांट में जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है वो यही है कि एसपी गोयल स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब सिर्फ एक सेरेमोनियल चीफ सेक्रेटरी के रूप में रह गए हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी कहानी आई कि क्या उनकी ताकत घटी है, क्या गोयल युग अब समापन की ओर जा रहा है, क्योंकि आलोक कुमार जैसे अफसर, मुकेश मेश्राम जैसे उनके करीबी अफसर किनारे लगा दिए गए हैं, सट कर दिए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में पावर सेंटर का जो ये चेंज है, ये चेंज साफ इस बात को दर्शाता है कि अभी 2-4-6 महीने एसपी गोयल उस एक्टिविटी से, उस तेजी से काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए वो जाने जाते थे, और उनके लोगों को भी 4-6 महीने अभी एक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अफसरशाही आसमान से ज़मीन पर है, लेकिन सांप सीढ़ी के इस खेल में ऊपर जाते हैं, कुछ को सांप काट लेता है, फिर वो नीचे चले आते हैं, फिर कुछ दोबारा चढ़ने शुरू करते हैं, तो हो सकता है फिर कुछ चढ़ाई चढ़ के आगे पहुंचेंगे। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते समाज के उस हकीकत को, उस सच्चाई को सबको समझना होगा, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई अफसर है। वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता है। जो आज बुलंदी पर है, कल उसे नीचे आना ही होगा। कोई सिस्टम परमानेंट नहीं है। तो फिलहाल आज का साहित्य में सुनिएगा कि सूरज पर प्रतिबंध अनेकों और भरोसा रातों पर, नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। हम तक आकर लौट गई मौसम की कई कृपाएं, हमने सेहरे संग बांधी हैं अपनी सब मासूम खताएं। हमने कभी न रखा स्वयं को अवसर के अनुपातों पर, और नयन हमारे सीख रहे हैं हंसना झूठी बातों पर। नमस्कार।